हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, यह आपका रेलवे 100 का 7वां वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बना दिया था और मैं आप लोगों को 100 वीडियो कराऊंगा रेलवे का। यदि 100 वीडियो में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो 100 से ज़्यादा वीडियो करवाऊंगा। तो एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि अभी से अब लगातार वीडियो आपको मिलेंगे और मैंने जो अपसेंट किया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और चैनल पे नए है तो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसे एक बार दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लेंगे। इससे क्या होगा कि जितना भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके बीच जाते रहेगा। तो चलिए, मैं पिछला क्लास में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और आज जो है एकदम तीखा सा सवाल को करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आ जाइए देख लेते हैं सारे तीखे तीखे सवाल को। सवाल नंबर पहला से शुरू होगा अब यहाँ से आपका। और एक बात, मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप लोग मुझे वहाँ पे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पे जाइए, सीधे प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे आप चंदन कुमार चौधरी के नाम से सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ग्रीन कलर में फॉलो बटन होगा। चलिए, तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आपको, यदि किसी कूट भाषा में LOUD लाउड, क्वेश्चन साइड में उधर आपको दिख रहा होगा LOUD लाउड, लाउड को JQSF लिखा जाए, लाउड को JQSF लिखा जाए तो आपसे कह रहा है उसी तब PKQG से कौन सा डिकोड किया जाएगा। PKQG से कौन सा डिकोड किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है। देखिए, इतना का कोड इतना दिया है तो आपसे पूछ रहा है इसका डिकोड क्या होगा, उल्टा पूछ रहा है। कोड दे दिया है, डिकोड पूछ रहा है। कोड दिया है, डिकोड पूछ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले पैटर्न मालूम करेंगे। तो पैटर्न पे आ जाइए, क्या पैटर्न चला है। तो देखिए, L से J पर आइएगा। L होता है 12 पर, 12 से J पर आ गए मतलब 10 पे आ गए। तो यहाँ पे 2 का कमी हुआ। आगे O से Q पर, O मतलब रसगुल्ला, 15 पर, 15 से 17 पर आ गए, 2 बढ़ा। फिर देखिए U होता है 21 पर, S 19 पर, 2 घटा। और यहाँ पे देखिए D 4 पर, F 6 पर, 2 बढ़ा। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 घटा 2 बढ़ा, 2 घटा 2 बढ़ा। पैटर्न मालूम है तो वही पैटर्न यहाँ भी देखिए, ऊपर से नीचा आया होगा तो 2 घटा होगा पहला वाला में, दूसरा वाला में 2 बढ़ा होगा, तीसरा वाला में 2 घटा होगा, चौथा वाला में 2 बढ़ा होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तब पहला वाला में 2 घटेगा, लेकिन नीचा से ऊपर जाएंगे तो 2 बढ़ेगा ना, उल्टा हो जाएगा। ऊपर से नीचा आए हैं तो घटा है, तो नीचा से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। P होता है 16 पर, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, 16 2 18 वाला R हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, नीचा से ऊपर जाएंगे तो घटेगा 2, तो K11 2 घटेगा तो I हो जाएगा। फिर आपका Q से 2 घटेगा तो Q से 2 घटेगा, घटाना नहीं है क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो घटाएंगे, लेकिन नीचा से ऊपर जाएंगे तो जोड़ना ना पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे Q के बाद RS 2 जोड़ेंगे। तो अब देखिए, G से ऊपर जाएंगे तो घटेगा तो घटा लेते हैं, घटाइएगा 2 तो हो जाएगा आपका E। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइज। तो कह रहा है इतना का डिकोड क्या होगा, राइज। अब देखिए, अब राइज को इस तरह से अरेंज करिएगा,
आर से दू कम पी हो जाएगा, आई से दू आगे जाएंगे के, एस से दू पीछे क्यू, ई से दू आगे जी। बात समझ में आया? तो आपका डिकोड हो जाएगा राइज। हमेशा आप क्या पढ़ते हैं? कोड निकालना, लेकिन इस क्वेश्चन में डिकोड निकालना था। कोई डाउट यहां तक? नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन साइड में उधर आपको देख रहा हूं। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में स्ट्रीमलाइन को इतना लिखा जाए, मतलब स्ट्रीमलाइन का कोड इतना है, तो साइंटिफिक का कोड क्या होगा? और सटा लीजिए क्वेश्चन के लिए ट्रिक। तो जब भी आपको 5 लेटर वाला वर्ड, 6 लेटर वाला वर्ड, 7 लेटर वाला वर्ड, 8 लेटर, 9 लेटर, 10 लेटर, 11 लेटर वाला वर्ड मिलेगा, तो जो वर्ड दिया हुआ रहेगा उसको 2 पार्ट में बांट देंगे। चलिए तो ये देखिए, ज्यादा लेटर वाला वर्ड है, 5 से ऊपर वाला है, 2 पार्ट में बांट लीजिए। 1 2 3 4 5, इधरों 5, 2 पार्ट में बांट लिए। क्या पार्ट में? तो 2 पार्ट में बांट लेना है। बात समझ गए ना? एकदम इस टाइप से क्वेश्चन ना दे, ऐसा तो सवाल नहीं होता है। एकदम देगा क्वेश्चन एग्जाम में आपको। 2 पार्ट में बांट लिए, तो जब इसको 2 पार्ट में बांट लिए है तो एकरो 2 पार्ट में बांट लीजिए, खारा खड़ी 2 पार्ट में। अब देखिए एस से बी पर आइएगा तो ज्यादा का डिफरेंस होगा, एस से बी पर नहीं आ सकते हैं, लंबा डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए जब लंबा डिफरेंस मिल जाएगा तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए जरा। तो यहाँ पे देखिए ए से 1 के बाद बी पर आइए, 1 बढ़ा, उसके बाद ई से एफ पर 1 बढ़ा, आर से एस पर 1 बढ़ा, टी से यू पर 1 बढ़ा, एस से टी पर 1 बढ़ा, 1 बढ़ रहा है हर जगह। तो इधर जो है क्रॉस चले हैं, 1 बढ़ा है। तो इधर देख लीजिए ई से डी पर अंतिम से पहला, बात समझ गए ना? ई से डी पर 1 घटा, यहां भी देखिए एन से एम पर 1 घटा, यहां भी 1 घटा, यहां भी एल से के पर 1 घटा, यहां भी 1 घटा। तो इधर वाला में 1 घटा, इधर 1 बढ़ा। बात समझ गए होंगे? तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, आधा आधा कर देना है, आधा आधा कर दिए। इधर देखिए ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तब ऐसे, 1 बढ़ा लेना है। इधर 1 बढ़ेगा, एन से 1 बढ़ेगा ओ, ई से 1 बढ़ेगा एफ, आई से 1 बढ़ा जे, सी से 1 बढ़ा डी, एस से 1 बढ़ा टी। उसी तरह से इधर में देखते हैं हम लोग। इधर तो 1 घटा लेना है आपको। चलिए 1 घटाएंगे, सी से 1 पीछे आएंगे बी, आई से 1 पीछे हो जाएगा एच, एफ से 1 पीछे ई, आई से 1 पीछे हो जाएगा एच, और टी से 1 पीछे एस। तो आपका साइंटिफिक का कोड इतना आंसर हो जाएगा, मतलब ओ एफ जे डी टी बी एच ई एस ई बी एच ई एच एस, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा था, लेकिन आपके बीच, आपके अंदर, आपके जेहन में पकड़ने का तरीका होना चाहिए। तरीका जब हो जाएगा आपके पास तो धांग दीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए मजा आया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन तैयार है, देखेंगे अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है, साइड में उधर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कहता है यदि किसी कूट भाषा में डेनियल को MDCMBJ लिखा जाए तो उसी भाषा में सोर्स को क्या लिखा जाएगा? तो मैंने क्या बताया अभी आपको, जब भी 5 लेटर वाला वर्ड मिल जाएगा या 5 से ज्यादा वाला मिल जाएगा तो आधा आधा बांटने वाला पैटर्न लगाएंगे। तो देखिए
इसको दो भाग में बांट लेंगे। आगे चलिए, अब दो भाग में बांट लिए तो ई भी दो भाग में, नीचों वाला दो भाग में बट जाएगा। n से m पर आइएगा, n 14 पर, m 13 पर एक घटा, e से d पर एक घटा, d से c पर एक घटा। तो पहला भाग में एक एक का कम, या दूसरा में देखिए l से m पर एक बढ़ा, a से b पर एक बढ़ा, यहाँ भी एक बढ़ा, दूसरा में एक बढ़ा, कोई डाउट नहीं। तो देखिए जो पैटर्न यहां चला वही पैटर्न यहां चला के आंसर दे देंगे। सोर्स का कोड पूछ रहा है, आ जाइए। 3 गो बांट दिए, इधर एक घटाना है, u से एक पीछे क्या हो जाएगा आपका, u से एक पीछे वाला वर्ड होगा u से एक पीछे वाला वर्ड t, o से एक पीछे वाला वर्ड हो जाएगा n, और s से एक पीछे वाला वर्ड r हो जाएगा। इधर वाला में एक एक घटाना है, इधर वाला में एक एक सटाना है। e से f, c से d, r से s। आपका आंसर TNR, सॉरी इधर देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक क्या हो जाएगा, घटेगा, एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा t, ये आपका n हो जाएगा, यह आपका r हो जाएगा। और इधर में एक एक बढ़ेगा, इधर एक, क्योंकि इधर यहाँ एक बढ़ा है, e से एक बढ़ेगा f, c से एक बढ़ेगा d, r से एक बढ़ेगा s। तो आपका आंसर TNR FDS हो जाएगा। तो सोर्स का कोड TNR FDS, यही आपका जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, साइड में उधर दिख रहा होगा, वंडरफुल को किसी कूट भाषा में NORREDLUF लिखा जाए तो उसी भाषा में लिक्विडिटी को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे WON को उलट के NOW लिख दिया, DER को उलट के RED लिख दिया, FUL को उलट के LUF लिख दिया। तो वही काम यहाँ भी, 3 गो, तो उलट के लिखना है तो QIL हो जाएगा, ये आपका QIL, E हो जाएगा DIU, और यह हो जाएगा YTI। तो लिक्विडिटी को इसी के आधार पे आप लिखेंगे QIL DIUYTI, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।